हेलो एवरीवन। सोलरिस एडमिन कोर्स की इस प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लिंक्स। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लिंक्स एंड व्हाई डू वी यूज़ इट एंड टाइप्स ऑफ लिंक। फिर हम लिंक क्रिएशंस, अनलिंक करना एक्सेट्रा देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो व्हाट इज़ लिंक। तो लिंक इज़ ए कनेक्शन बिटवीन ए फाइल नेम एंड इट्स एक्चुअल डाटा ऑन द डिस्क। सो क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं डिस्क में, तो उसका एक लिंक हम क्रिएट कर लेते हैं। उसको पूरा पाथ ना देके एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी अपने विंडो लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसका शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप पे मिल जाता है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो एक लिंक होता है। जब हम उस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन को ओपन कर देता है, बट पूरा एप्लीकेशन वहाँ डेस्कटॉप पे को भी नहीं होता। वो उसका एक नॉर्मल लिंक क्रिएट करता है जो हमारा डिस्क में डेटा पड़ा है उसका, और वो हमको लिंक प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जब हम सोलरिस एडमिन कोर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर लिंक्स हमारे 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा सॉफ्ट लिंक एंड एक होगा हार्ड लिंक। ठीक है, तो हम दोनों को देखने वाले हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक्सेट्रा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो हार्ड लिंक हम जब भी क्रिएट करते हैं तो जो फाइल्स के आइनोड नंबर होते हैं, जो यूनिक नंबर होते हैं जिनसे हमारा फाइल सिस्टम फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है, तो वो आइनोड नंबर सेम होते हैं। जब हम हार्ड लिंक कॉपी करते हैं तो उसमें आइनोड नंबर सेम होता है लिंक का और एक्चुअल डेटा का। बट इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक आइनोड नंबर इसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हार्ड लिंक के केस में जब हम एक्चुअल जो प्राइमरी जो फाइल होती है उसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी हमारी जो लिंक क्रिएट की हुई है वो वर्क करती है। वो हम प्रैक्टिकल में देखने वाले। बट जब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जब वो एक्चुअल जो हमारी फाइल होती है जिसकी हमने लिंक क्रिएट की है, अगर हम उस फाइल को डिलीट कर दें तो हमारी लिंक भी कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि जब वो फाइल डिलीट हो जाएगी तो हमारी सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके क्रिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं लिंक LN-S, बट जब हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो उसमें -S यूज़ नहीं करते, वो हम देखने वाले। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर, तो देखते हैं किस टाइप से हम अपने लिंक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर। सोलरिस का एक्सेस जहाँ पर हमने लिया हुआ है एक थर्ड पार्टी पुटी टर्मिनल, जिसमें हमने SSH से अपनी सोलरिस मशीन का एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिंक क्रिएट करना देखेंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर MKDIR और कुछ भी नाम से, जैसे हमने प्राइमरी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अब पहले हम यहाँ पर लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक प्राइमरी नाम का फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, एक टेक्स्ट फाइल, उसका हम लिंक क्रिएट करके देखेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल उस फाइल से हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी CD करके प्राइमरी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी डायरेक्टरी के अंदर हम आ चुके हैं, जो हमने प्राइमरी नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी। यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं VI एडिटर की हेल्प से। एक कोई भी टेक्स्ट फाइल एडिट कर लेंगे, उसमें कोई सैम्पल टेक्स्ट हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, जो हम लिंक्स के टाइम पे उसको रिट्रीव करके देख सके डेटा एक्चुअल है या नहीं है, वो सब देखने के लिए हम। ठीक है, तो मैं एक file.sh या फिर file.txt जो भी आप चाहें एक्सटेंशन ले सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं करता हूँ इंसर्ट, यहाँ पर I प्रेस करके और हेलो, मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। ठीक है, कैट कमांड की हेल्प से मैं कंटेंट रीड कर लेता हूँ इसका, तो हमें पता है यहाँ पर हेलो हमारा आ गया। ठीक है, अभी जो हमारी फाइल है ये प्राइमरी डायरेक्टरी के अंदर रखी है। मैं PWD करके इसका पाथ देख लूँ तो हमारा /root/प्राइमरी के अंदर हमारी ये file.txt रखी है। ठीक है, अभी मैं प्राइमरी से बाहर आ जाता हूँ CD करके, और हम हमारे पाथ इस पर आ गए, हैज़ पर जो रूट डायरेक्टरी है PWD करके पाथ देख लेते हैं। /root में हम आ चुके हैं। अब हम इस जो फाइल क्रिएट की है हमने प्राइमरी डायरेक्टरी के अंदर, इसकी लिंक क्रिएट करना देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें कमांड देनी होती है LN के बाद सोर्स में जिस फाइल का हमें लिंक क्रिएट करना है वो। तो हमारी
सोर्स है प्राइमरी के अंदर हमारे फाइल डॉट टी एक्स टी, ये हमारा सोर्स हो गया। या फिर अगर हम चाहें तो इसको पूरा पाथ दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, ऐसे स्लैश रूट स्लैश प्राइमरी और उसके अंदर स्लैश फाइल डॉट टी एक्स टी, एंड उसके बाद हम डेस्टिनेशन स्पेस देखिए, हम डेस्टिनेशन जो हम लिंक का नेम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कहाँ पर करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लिंक यहीं पर स्लैश रूट के अंदर, जो स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर हम बैठे हैं, यहीं पर क्रिएट हो जाए, और वो किस नाम से हो, वो लिंक 1 के नाम से क्रिएट। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ। अभी मैं ls करके देखता हूँ, तो हमारा एक प्राइमरी नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर फाइल डॉट टी, लेकिन एक लिंक 1 नाम के एक लिंक क्रिएट होगी, और लिंक को चेक करने के लिए हमें हम जब ls-ltrh करेंगे, ltrh, तो हमें दिख जाएगा जो लिंक हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी हमारी प्राइमरी है और ये हमारी लिंक है, तो लिंक 1 हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अभी मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को क्लियर कमांड से, सॉरी। ओके, अब मैं जब कंटेंट रीड करता हूँ इसका लिंक 1 का, तो हमें यहाँ पर हेलो दिख रहा है, क्योंकि हमने उसी फाइल के कंटेंट को की लिंक क्रिएट की है, एक हार्ड लिंक, तो हमें वो हेलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बताया था कि जब हम हार्ड लिंक क्रिएट किए, तो जब हम एक्चुअल जो फाइल थी हमारी जिसकी हमने लिंक क्रिएट किया, अगर उसको डिलीट कर दें तो भी हमारा ये कंटेंट हम रिट्रीव कर पाएंगे, क्योंकि जो लिंक हार्ड लिंक होती है वो एक्चुअल डेटा की कॉपी, ऐसा समझो कि आप कॉपी बना के रख लेती है, जो सेम आई नोड नंबर के साथ कॉपी होती है। ठीक है, अभी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर से, और फाइल डॉट टी एक्स टी है उसको रिमूव कर देता हूँ। ls करके देखता हूँ प्राइमरी में, तो ls करेगा, तो वो जो हमारी फाइल थी वो हमने डिलीट कर दी है, उसमें फाइल नहीं है। बट अभी भी जब हम इसको लिंक के डाटा को रीड करते हैं, तो ये डेटा हमारे पास आ रहा है, हेलो जो लिखा था हमने, मीन हमारी लिंक अभी भी एक्सेसिबल है, और जो मेन फाइल थी उसको डिलीट करने के बाद भी। ठीक है, इतना हमने किया। अब मैं एक बार इनको रिमूव कर देता हूँ, rm-rf सब कुछ को। तो हमने एक बार अनलिंक और देख लेते हैं, अनलिंक कैसे करते हैं। तो अनलिंक करने के लिए अनलिंक कमांड, और उसके बाद लिंक का नेम, जैसे लिंक 1 था तो लिंक 1 का नेम। अब मैं ls करूँगा तो हमारी जो लिंक थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, मैं एक बार rm-rf करके सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर से हम सॉफ्ट लिंक पढ़ेंगे। अभी हमने हार्ड लिंक के बारे में देखा, हार्ड लिंक क्रिएट किया हमने, उसको डेटा एक्सेस करके देखा है लिंक की हेल्प से। उसके बाद हमने मेन फाइल थी जो उसको डिलीट किया, और उसके बाद भी हमारी लिंक काम कर रही थी। फिर हमने अनलिंक कमांड से अनलिंक करना देखा, मतलब लिंक को रिमूव करना। ठीक है, मैं फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, प्राइमरी कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइमरी, और इसके अंदर cd कमांड करके मैं प्राइमरी में जाता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ vi एडिटर के हेल्प से। फाइल, इस फाइल में मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ, हेलो सॉफ्ट। ठीक है, कुछ भी कंटेंट आप जो चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे से कोलन प्रेस नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ इसको कोलन और एक्स की हेल्प से। ठीक है, अब जब मैं इसका कंटेंट रीड करता हूँ फाइल का, तो फाइल में हेलो सॉफ्ट लिखा हुआ है। मैं cd करके फिर से रूट डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ, स्लैश रूट पे। यहाँ पर अब मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, तो सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्रिएट किया, तो उस टाइम पे हमने ln कमांड यूज की थी, ln और सोर्स देन डेस्टिनेशन। इस केस में हमें ln कमांड यूज करनी है, बट उसके साथ -s यूज करना है, क्योंकि हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है बस क्रिएशन में। ठीक है, और उसके बाद सोर्स हमारा होने वाला है प्राइमरी के अंदर हमारा फाइल। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन हम देते हैं लिंक, मान लो हम लिंक 2 देते हैं, लिंक 2 मैंने नाम दिया उसका। अभी मैं ls करके देखता हूँ, तो हमारा लिंक 2 और प्राइमरी, एक प्राइमरी डायरेक्टरी, एक लिंक 2 लिंक है। जैसे मैं ls-l करके देखूँ तो हमें यहाँ पर दिख जाता है, जो सॉफ्ट लिंक होता है उसके सामने यहाँ पर l लिखा हुआ होता है, बट जो हार्ड लिंक होगा उसके सामने डैश आएगा। मीन वो एक फाइल होती है, जो हार्ड लिंक हम क्रिएट करते हैं वो एक फाइल ही क्रिएट होती है सेम आई नोड नंबर के साथ, बट जो सॉफ्ट लिंक होती है उसमें l लिखा हुआ आता है, मीन वो लिंक है, वो फाइल की कॉपी नहीं है। ठीक है, इसका आई नोड भी डिफरेंट, आई नोड नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, और डायरेक्टरी के सामने d लिखा आता है। ठीक है,
तो अभी मैं एक बार क्लियर करता हूँ कंसोल को, उसके बाद मैं इस लिंक को कैट कमांड से एक्सेस करके देखता हूँ, कैट और लिंक टू। तो हमें वो हेलो सॉफ्ट कंटेंट अभी भी मिल रहा है, बट मैं जैसे ही इस लिंक मेन फाइल को मैं रिमूव करता हूँ, rm प्राइमरी के अंदर हमने फाइल नाम से क्रिएट की, इसको मैंने रिमूव किया और अब मैं एलएस करता हूँ, तो हमारे पास लिंक अभी भी है, बट प्राइमरी से जो फाइल थी वो जा चुकी है, प्राइमरी से जो फाइल थी वो जा चुकी है। अब मैं इस लिंक को फिर से एक्सेस करके देखता हूँ लिंक टू को, तो कैन नॉट ओपन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मीन जो लिंक सॉफ्ट लिंक में केस में ऐसा होता है कि जो हमने एक्चुअल फाइल जिसकी हमने कॉपी की थी, अगर उसी को डिलीट कर दे तो हमारी सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगी। बट हार्ड लिंक के केस में ऐसा नहीं था। हार्ड लिंक के केस में क्या था कि अगर हमने एक्चुअल फाइल को भी रिमूव कर दिया तब भी हमारी लिंक काम कर रही थी, ठीक है। अगर हमें अनलिंक करना हो तो सेम केस है, अनलिंक, सेम कमांड अनलिंक और लिंक का नेम लिंक टू, ठीक है। एलएस करेंगे, लिंक गायब हो गई, मीन अनलिंक हो चुका है हमारा डेटा, ठीक है। तो वी आई एडिटर नोट द लिंक टॉपिक इतना ही था। पहले हमने देखा कि लिंक क्या होती है, फिर उसके बाद हम इसको क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक, सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, डिफरेंस एक आई नोड नंबर का डिफरेंस होता है, एंड देन उसके बाद हमने बताया था कि डिलीट करने के बाद भी हार्ड लिंक में डेटा रिट्रीव होता है, बट सॉफ्ट लिंक में ऐसा नहीं होता, डेटा एक्सेस नहीं कर पाते सॉफ्ट लिंक में, ठीक है। इसके बाद हमने इसका क्रिएशन का मेथड देखा कि एल करके सोर्स देन डेस्टिनेशन देना होता है हार्ड लिंक के केस में, बट सॉफ्ट लिंक के केस में हमें -s यूज करना होता है, ठीक है। और अनलिंक करना है तो दोनों की सेम ही कमांड है, अनलिंक और जो हमारी लिंक का नाम है वो देना है हमें, तो अनलिंक हो जाता है, ठीक है। इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके डिफरेंस वगैरह थ्योरी नोट्स चाहिए, तो आपको सिंपली विजिट करना है वेबसाइट पर devfsadm या फिर devfsadm.com, जो भी आप चाहें। और यहाँ पर हमारा devfsadm.com वेबसाइट आ चुकी है गूगल पर, तो इस पर क्लिक करेंगे, कोर्स में सोलरिस कोर्स में जाके और लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो लिंक का जो ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, ये वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टाइप्स और इनकी आउटपुट, इनके जो कमांड्स आउटपुट है, जो कमांड हमने यूज किए उनके आउटपुट के साथ आपको पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सोलरिस कोर्स इन हिंदी, या फिर जो भी आपको devfsadm.com या devfsadm इस प्लेलिस्ट को आप सोलरिस 11 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स को आपको सेव कर लेना है प्लेलिस्ट को, ठीक है। और आने वाले हर एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आने वाले हैं, और प्रीवियस वीडियो भी कुछ हैं, जैसे हमने जब से कोर्स स्टार्ट किया तब से सभी वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट पर हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना। नोट्स के लिए आप विजिट करें devfsadm.com पर। थैंक यू।